हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो शुरू करते हैं। मयंक किल्ड द स्नेक डैश आ स्टिक। इसमें विद आएगा या बाई आएगा? किल के साथ विद आता है। मयंक किल्ड द स्नेक विद आ स्टिक। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं प्रीपोजिशन के, जिनकी प्रैक्टिस हम करते हैं तो एग्जाम्स में बहुत मदद मिलती है। प्रीपोजिशन के रूल्स पढ़ लें और फिर एक्सरसाइज करें, दोनों ही ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी कई बार हमें हेल्प हो जाती है एग्ज़ाम में। अगर आपको रूल्स भी पढ़ने हैं, ग्रामर प्रॉपरली करनी है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। सेकंड है, वसुधा लिव्स डैश रामेश्वरम एट और इन। वसुधा रामेश्वरम में रहती है, तो यहाँ एट यूज करेंगे या इन यूज करेंगे? सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। एट यूज होता है स्मॉल सिटीज के लिए, स्मॉल टाउन हो, और इन यूज होता है बिग सिटी के लिए। तो वसुधा लिव्स एट आएगा, इसमें लिव्स एट रामेश्वरम। सभी ध्यान देंगे, अगर हम कोई बिग सिटी हो तो इन आएगा, नहीं तो एट का यूज करेंगे। तीसरा देखते हैं, राइस इज सेलिंग डैश 10 रुपीज़ आ किलो एट या टू। सेलिंग एट, सेलिंग टू, तो इसमें आएगा राइस इज सेलिंग एट 10 रुपीज़ आ किलो। राइस इज सेलिंग एट 10 रुपीज़ आ किलो। नेक्स्ट देखते हैं, जानवीज कार रैन डैश आ डॉग। इसमें क्या आएगा? सभी स्टूडेंट्स बताएं। आप किसी नोटबुक में लिख सकते हैं अपने आंसर। तो साथियों ध्यान देंगे, रन ओवर, रन के साथ ओवर यूज होता है, कुचल देना। जानवीज कार रैन ओवर अ डॉग। जानवी की कार ने एक कुत्ते को कुचल दिया, तो यहाँ आएगा ओवर, OVER, ओवर। ओवर सही है। फिफ्थ देखते हैं, पांचवा, नरेश एश्योर्ड टू स्टैंड डैश मी इन ऑल सर्कमस्टांसेज। हर परिस्थिति में, हर सर्कमस्टांसेज में, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति। हर परिस्थिति में नरेश ने मुझे मदद के लिए एश्योर्ड किया, विश्वास दिलाया। एश्योर्ड टू स्टैंड डैश, यहाँ 4 आएगा या बाई आएगा? स्टैंड बाई आता है, स्टैंड बाय, सहायता करना, हेल्प करना। नरेश एश्योर्ड टू स्टैंड बाय मी इन ऑल सर्कमस्टांसेज। नरेश ने मुझे हर परिस्थिति में मदद करने की विश्वास दिलाया, एश्योर्ड किया मुझे। सिक्स्थ है, आई विल स्टैंड डैश फॉर माई राइट्स। मैं अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहूँगा या लड़ूंगा। तो स्टैंड के साथ अप आएगा या विद आएगा?
आप अपना आंसर लिख सकते हैं कॉपी में। आई विल स्टैंड अप फॉर माई राइट्स। अप आएगा, राइट आंसर अप है, अप अप, स्टैंड अप। 7th है ही पुट डैश अ कोट ऑफ ब्लू कलर। यहाँ ऑन आएगा या नो प्रीपोजिशन आएगा। सभी स्टूडेंट्स अपने आंसर लिख सकते हैं। पुट ऑन होता है पहनना, पुट ऑन। ही पुट ऑन अ कोट ऑफ ब्लू कलर, पुट के साथ ऑन आएगा। 8वां देखते हैं ही इज प्राउड डैश हिज रिचेज। उसे अपने पैसों का घमंड है। ही इज प्राउड के साथ फोर आता है, ऑफ आता है, या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सभी साथ ही ध्यान देंगे। प्राउड के साथ ऑफ यूज होता है, गर्व होना, प्राउड ऑफ। तो ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेज। 9th है ही लिव्स डैश मुंबई। अभी सभी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे। हमने पहले जो दूसरा एग्जाम्पल देखा था तो हमने बताया था बिग सिटीज के लिए, जब हम बिग सिटी के लिए रहने के लिए यूज करते हैं तो इन आता है, इन आता है। वहीं छोटे शहरों के लिए एट, छोटे शहरों के लिए एट, और भी कई नियम हैं उनके लिए एट। तो ही लिव्स इन मुंबई। तो अगर साथी आप ग्रामर अच्छे से करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। 10th है, 9th हो गया ही लिव्स इन मुंबई। 10th है 10वां एग्जाम्पल 10th। अ एपिडेमिक ब्रोक डैश इन द टाउन लास्ट ईयर। कस्बे में लास्ट ईयर पिछले साल एक महामारी, एपिडेमिक होता है महामारी, बड़ी बीमारी होती है। एपिडेमिक ब्रोक, एन आएगा यहाँ। एन एपिडेमिक ब्रोक आउट होता है। ब्रोक आउट का मतलब होता है किसी बीमारी का फैल जाना। तो इसमें हम ब्रेक के साथ आउट यूज करते हैं। एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द टाउन लास्ट ईयर। अगर कहीं कोई बीमारी के साथ में ब्रेक आए, ब्रोक आए, तो उसके साथ आउट ही यूज करेंगे हम हमेशा। सभी साथी ये ध्यान देंगे। और लास्ट वन देखते हैं 11वां। मयंक हैज अ कार डैश अ मोटरसाइकिल। मयंक के पास एक मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है। तो बिसाइड या बिसाइड्स में से कोई एक आएगा। देखिए बिसाइड का मतलब तो होता है के बगल में, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। यानी उसके पास मोटरसाइकिल के अलावा कार भी है मयंक के पास। तो हम यहाँ बिसाइड्स का यूज करेंगे, BESIDES, बिसाइड्स के अलावा। तो सभी स्टूडेंट्स को हमारी ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम केवल एक्सरसाइज कर कर भी, रूल ना पढ़ें तब भी स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट है, इससे अच्छा है आप ग्रामर अच्छे से पढ़ें। और जो स्टूडेंट्स हमारे साथी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, वो हमें कमेंट करके बताएं, हम क्लास शुरू करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में।